साथियों नमस्कार। मैं आर के अमोल 24 चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज आपसे हम इमोशनल अत्याचार या भावनात्मक अत्याचार के बारे में चर्चा करेंगे। इमोशनल अत्याचार वो होता है जो दिमाग पर असर करता है। इसमें कोई हिंसा नहीं होती, कोई इसमें हाथापाई नहीं होती, कोई इसमें कुछ भी नहीं होता। पर ये अत्याचार आर्थिक भी नहीं है, मानसिक अत्याचार है। अत्याचार का मतलब तो बहुत सारे अत्याचार होती हैं, लेकिन ये मानसिक अत्याचार है या भावनात्मक अत्याचार है। अरे तुम ठीक से काम नहीं करते, तुम्हारा काम करने का तरीका सही नहीं है, तुम बहुत सारे भावनात्मक शब्द यूज किए जाते हैं। तुम अनपढ़ गंवार की तरह से काम करते हो, तुम गंवार हो, तुम्हें बात समझने की क्षमता नहीं है। इस तरह के शब्द प्रयोग किए जाते हैं और आदमी को भावनात्मक रूप से आहत किया जाता है। अपने देश में जातियों के बारे में भी उलाहना दिया जाता है। अरे तुम तो छोटी जात के हो, तुम तो दलित हो या तुम पिछड़े हो, तुम लोगों को कभी अकल नहीं आएगी, तुम्हें अच्छा नहीं लगता। ये भावनात्मक अत्याचार और ये इस देश में आम बात है। विशेषकर भावनात्मक अत्याचार औरतों के साथ, बच्चों के साथ, पिछड़ों के साथ और दलितों के साथ विशेष रूप से किया जाता है। औरतों को तो पूरी तरह से आहत किया जाता है। तुम्हारे माँ बाप ने क्या सिखाया है, तुम कुछ नहीं जानती हो, तुम अनपढ़ गंवार हो, तुम्हें कुछ नहीं आता है, तुम बच्चों को ठीक से नहीं पाल पाती हो। और इस तरह की तमाम बातें औरतों के साथ कही जाती है, जो उसका इमोशनल अत्याचार, भावनात्मक अत्याचार उसके ऊपर होता है। और वो उसके बारे में पलट के जवाब भी नहीं दे पाती। अगर कोई बड़ा आदमी कहता है तो पलट के जवाब भी नहीं दे पाती है, उसका कोई प्रूफ भी नहीं दे पाती है। वो एक तरह से अपशब्द कहे जाते हैं और जानबूझ के कहे जाते हैं, और वो भावनाओं को, आदमी की भावनाओं को आहत करता है। ऐसी स्थिति में आदमी अंदर ही अंदर घुटता रहता है और उसका मानसिक स्तर गिरता जाता है। तुम फुहड़ हो, तुम्हें काम करने का ढंग नहीं है। मतलब बच्चों के साथ भी यही है, जैसे तुम्हारी माँ वैसे तुम, जैसे तुम्हारे पिताजी वैसे तुम। मतलब बच्चों को भी भावनात्मक तरीके से शोषण किया जाता है, उसका हैरेसमेंट किया जाता है, उसको दुत्कारा जाता है, किया जाता है, उसका स्थानीय मान घटाया जाता है। ये हम लोगों के साथ भी हो चुका है, हमारे साथ भी हो चुका है। हमारे पिताजी ने ये नहीं कहा है कि ऐसा हो। एक अपने साथ हुई घटना की बात करते हैं। तब मैं 7th क्लास में पढ़ता था और हमारे ही ताऊ के लड़के ने, सगे ताऊ नहीं थे, रिश्ते में ताऊ थे, ताऊ के लड़के ने कहा, मैंने चारपाई पर चादर बिछाया तो उन्होंने कहा कि जैसे बाप वैसे बेटा, तुम्हें चादर बिछाने का भी ढंग नहीं है। बाद में उन्हें एहसास हुआ कि ऐसा नहीं था, लेकिन इस तरह के उलाहना वाले शब्द, आदमी को भावनात्मक रूप से ठेस पहुंचाने वाले शब्दों का प्रयोग किया जाता है बच्चों के साथ, औरतों के साथ विशेषकर, और पिछड़े और दलितों के साथ। समाज में पिछड़े और दलितों की इज्जत नहीं की जाती है, उन्हें आदमी नहीं समझा जाता है।
इसी समाज की बात कर रहे हैं, अपने देश के समाज की। आज भी, पहले तो बहुत ज्यादा होता था। पहले तो उन्हें सारे अधिकारी कट कर दिए जाते थे भावनात्मक रूप से, और भावनात्मक रूप से या इमोशनल तरीके से उसे ये जता दिया जाता था कि तुम जो है दलित हो, तुम पिछड़े हो, तुम निम्न जाति के हो, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो। उसका मानसिक स्तर गिरता जाता था, और जितना उसके पास योग्यता थी वो योग्यता भी उसकी खत्म हो जाती थी, क्योंकि वो घबरा जाता था, क्योंकि उसके दिमाग में बैठ जाता था कि मेरे पास अकल नहीं है, मैं छोटी जात में पैदा हुआ हूँ, या मैं छोटा हूँ, या मैं औरत हूँ इसलिए ऐसा हो रहा है, या मैं बच्चा हूँ इसलिए ऐसा हो रहा है। यह एक बहुत ही दुर्दशापूर्ण स्थिति है, शोचनीय स्थिति है, और बहुत ही निम्न स्तर की स्थिति है। कभी कभी लोग जो है आत्महत्या कर लेते हैं इन सब चीजों से, अंदर ही अंदर घुट करके, अंदर ही अंदर वो महसूस करते हैं कि हमारा कोई मान सम्मान नहीं है, हमारी कोई इज्जत नहीं है, कोई अहमियत नहीं है, इसलिए वो आत्महत्या भी कर लेते हैं। इसलिए वो इतना डिप्रेस्ड हो जाते हैं, इतना अति दबाव में आ जाते हैं कि उन्हें आत्मग्लानि होने लगती है, और जितना वो कर सकते हैं उतना भी नहीं कर पाते। यह समाज की बहुत बड़ी विडंबना है। ये समाज घटिया समाज है, और ये समाज स्वार्थी समाज है, ये समाज निम्न स्तर का समाज है, और इस समाज के अंदर, पूरे समाज के अंदर जो है वो समझने और समझाने की क्षमता नहीं है। भारतीय समाज एक निकृष्ट समाज है। मुझे कहने में शर्म आ रही है, क्योंकि मैं भी भारतीय समाज से हूँ, लेकिन भारत में आदमियों की इज्जत जो है जात देख कर की जाती है। भारत में आदमियों की इज्जत जो है पैसा देख करके किया जाता है। पैसे तक तो गनीमत है, जात देख करके इज्जत की जाती है। ये पंडित जी हैं, ये ब्राह्मण हैं, ये क्षत्रिय हैं, ये ठाकुर हैं, ये ऐसे हैं, ये वैसे हैं। अभी का किस्सा है, मैंने देखा यूट्यूब में, रवीश कुमार जी, जिनको सभी जानते हैं, वो किसी भूमिहार परिवार में कुछ बात करने गए थे, पत्रकारिता के से ही संबंधित बात थी। इस वर्ग का आदमी आया और जमीन पर बैठ गया। रवीश जी ने कहा कि नीचे क्यों बैठते हो, ऊपर नहीं बैठ सकते? वो बोला नहीं साहब, मैं यही ठीक हूँ। फिर रवीश जी ने जो है उन भूमिहार महोदय से कहा कि आप लोग दलितों को नीचे बैठाते हैं, जब उस पर चारपाई पर या तख्त पर नहीं बैठाते हैं? बोले नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। दबते हुए बोले नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। फिर रवीश कुमार जी ने कहा कि अगर आप तख्त पर नहीं बैठेंगे तो मैं यहाँ से चला जाऊंगा। फिर वो दलित महोदय जो है तख्त पर बैठे। मुझे देख करके इतना हर्ष हुआ कि मैंने सोचा कि देश में कोई तो आदमी है जो दूसरे के दर्द को समझता है। कोई तो मनुष्य है इस देश में। इतनी बड़प्पन लेकर अगर कोई पत्रकार महोदय चलते हैं या कोई व्यक्ति चलता है तो उसकी भूरी भूरी प्रशंसा की जानी चाहिए। उसके आगे नतमस्तक होना चाहिए। आदमी आदमी की कदर नहीं करेगा, आदमी आदमी को संभालेगा नहीं, आदमी आदमी के साथ नहीं चलेगा तो कैसे समाज चलेगा, कैसे देश चलेगा, कैसे ये संसार चलेगा? औरतें समाज की रीढ़ की हड्डी होती हैं। अगर औरतें न हो तो समाज ही नहीं है। उन औरतों का इतना इमोशनल, भावनात्मक उनके ऊपर अत्याचार किया जाता है कि मैंने अपने ही गांव में देखा है उच्च वर्ग के लोगों को कि शादी होकर आने के बाद वो बाहर निकलती ही नहीं और घर के अंदर ही घुट करके अपनी जिंदगी बिताती है। ये समाज है, इतना निकृष्ट समाज है।
इतना पर्दा सिस्टम है, इतना आत्मविश्वास की कमी है। मैंने अपनी आंख से देखा है। उसे शुद्ध हवा नहीं मिलेगी, वो लोगों से बातचीत नहीं करेगी, उसको मानसिक दिमागी ताकत नहीं मिलेगी या मेंटल टॉनिक नहीं मिलेगी, वो दूसरों से हंसेगी बोलेगी नहीं औरत, तो कैसे जिंदा रहेगी? पर ये जाहिलों का समाज है। उच्च कहलाने के नाम पर जाहिलता और जटिलता उनके अंदर विद्यमान है। आज तो कम है, आज तो पर्दा नहीं है। पहले तो इतना ज्यादा पर्दा था कि पैर ढको, शरीर ढको, मुंह घूंघट निकालो, सर पर कपड़ा डालो, यानी जाने क्या क्या है, जैसे वो कोई अजायब चीज हो या कोई चीज हो रही हो, घटना घटित हो रही है। ये कहेंगे हम आत्मविश्वास की कमी थी। ये आत्मविश्वास की बहुत बड़ी कमी थी। मुझे याद है एक अपने साथ ही कि मैं जब नौकरी में था तो दिन भर बाद जब घर आता था तो हमारी पत्नी कहती थी कहीं घूमने चलिए। मैंने कहा था क्या बाहर क्या रखा है, मैं तो घूम ही के आ रहा हूँ। लेकिन मेरे दिमाग में ये बात नहीं आती थी कि जो घर में रहता है और जो बाहर रहता है, दोनों के मानसिक स्तर में अंतर है। जब मैं रिटायर हो गया, जब मैं अवकाश प्राप्त कर लिया और जब मुझे घर पर रहना पड़ा, तो मुझे लगा ये तो उबन हो रही है। तब मुझे उस चीज का एहसास हुआ कि ऐसे ही हमारी पत्नी मतलब औरत को भी दिन भर अकेले घर में रहना और बच्चों को पालना कितनी उबन होती होगी। एक अपना अनुभव बता रहे हैं। उसी तरह से आप किसी के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, किसी के साथ अच्छे तरीके से सोचते हैं, अगर वो आपके लेवल का नहीं है, नीचे के लेवल का है, तो उसको सिखाते हैं, उसको समझाते हैं बढ़िया तरीके से, तो उसकी भावनाएं आहत नहीं होती, उसकी भावनाएं हिलोरे लेती हैं, उफान लेती हैं और वो आपकी भी इज्जत करता है और काम भी अच्छे तरीके से। इसमें नहीं है, इस देश में जाति है, ये इस जाति को तो आग लगा देना चाहिए। हमारे देश में धर्म का ढोंग पाखंड आडंबर है। ये ढोंगी साधु सन्यासी और ये महंत और तमाम जो है, ये अनर्गल बातें करते रहते हैं और समाज में अनर्गल बातें फैलाते रहते हैं, जबकि इनका कर्तव्य है कि समाज के मानसिक स्तर को ऊंचा उठाएं। अगर ऐसा ही होता है तो ये दलित कैसे बनते, ये पिछड़े कैसे होते? पर हमारी मानसिकता, देश की मानसिकता अत्याचार की मानसिकता है, इमोशनल अत्याचार की मानसिकता है। भावनात्मक अत्याचार किए जाते हैं, हिंसक अत्याचार तो किए ही जाते हैं। मतलब साइकोलॉजी बिल्कुल ही बिगड़ी हुई है। साइकोलॉजी शब्द मनोविज्ञान जिसको कहते हैं, मन का भी एक विज्ञान है और उस विज्ञान को अगर नहीं समझा गया, उस विज्ञान का प्रयोग सही तरीके से नहीं किया गया, तो मेरठ जैसे कांड होंगे, जैसे वो कौन साहिल शुक्ला है और कौन रस्तोगी वो लड़की है। मतलब वो तो मानवता क्या, जानवर से भी बदतर है। और देश की स्थिति अभी भी बहुत खराब है। अभी भी मैं देख रहा हूं हिंदू मुस्लिम, हम हिंदू हैं, अरे हिंदू लायक ही नहीं हो तुम। हिंदुओं में क्या इसी तरह की बात की जाती है? अगर हिंदू हो और इस तरह की बात करते हो तो हिंदू शब्द का अपमान कर रहे हो। अभी हमने एक सुबह वीडियो बनाई है एक सांसद महोदय के कथन पर, और तमाम संसद में ऐसे लोग हैं जिनका काम हुटिंग करना है, चापलूसी करना है, भ्रष्टाचार करना है और एक दूसरे का मानसिक अत्याचार करना है, वही इमोशनल अत्याचार करना है।
ऐसे ही होते आप तो आपकी इतनी कम सीटें आती। अरे सीटें तो कम अधिक होती ही रहती हैं। आप परमानेंट हैं, आप अस्थाई सरकार लेके आए हैं। तो इस तरह का मानसिक अत्याचार स्कूलों में हो रहा है, स्कूलों में होता है। मुझे याद है एक मेरे मित्र ने बताया कि मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ता था और ठाकुर साहब लोगों के लड़के पढ़ते थे। वो जो दलितों के लड़के पढ़ने आते थे उनका बेल्ट पेट के पास से पकड़ के हिलाते थे और कहते थे तुम पढ़ने आए हो तो हल कौन जोतेगा। ये इमोशनल अत्याचार है, ये मानसिक अत्याचार है, आज भी हो रहा है। एक दलित एमपी को पता नहीं कौन सी सेना घेरे पड़ी है, ये भी इमोशनल अत्याचार का है। कुणाल कामरा जो कॉमेडियन है उनके साथ भी मानसिक अत्याचार हुआ। तो देश में हर स्तर पर मानसिक अत्याचार हो रहा है, इमोशनल अत्याचार हो रहा है। और हम को ये कह रहे हैं कि ये हिंदुओं का देश है। कैसे हिंदू है यार, कौन हिंदू है? जब हिंदू इतने नीच किस्म के हैं, जब इतने जो है गए गुजरे हैं जो देश को नहीं संभाल सकते हैं, तो ऐसे देश से क्या मतलब है? ऐसे हिंदू होने से क्या मतलब है? बात मुसलमानों की हो रही है, कौन लाया है उनको? आज फूले की फिल्म नहीं रिलीज हो रही है, क्यों नहीं रिलीज हो रही है? इसलिए कि आप कुंठित हैं, पूरा समाज कुंठित है, ये पूरा हिंदू कौम कुंठित है और बार बार हिंदू 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 चिल्लाते रहते हैं। अरे ऐसा आप कर्म करते, ऐसा आप आदर्श प्रस्तुत करते कि लोग कहते हैं कि अरे हिंदू होना वो ठीक है। आज तो हिंदू होना एक अभिशाप सा लगता है। जिस कौम के पास बुद्धि ही नहीं हो, जिस कौम को शासन करने का ढंग नहीं हो, जिस कौम को अपना देश संभालने का ढंग नहीं हो, जिस कौम को अपने देश की पहचान बनाने का ढंग नहीं हो, वो हिंदू है। तो इस तरह की स्थिति है इमोशनल अत्याचार की। और इमोशनल अत्याचार इस देश की पहचान बन गई है और इससे देश का बहुत बड़ा अहित हो रहा है। आज तो इमोशनल अत्याचार का प्रचार प्रसार करवाया जा रहा है मीडिया से। वाणी तक जो है सही नहीं है। कहते हैं, अभी हमने कुछ कहा भी है, विनाश का प्रारंभ ही वाणी का संयम खोने से होता है और वाणी का यहाँ कोई संयम नहीं है। बेलौस बात की जाती है, गोली मारो इन गद्दारों को। जिसकी जात का पता नहीं वो जनगणना करने चला है, ये संसद में कहे जाते हैं, ये सार्वजनिक रूप से कहे जाते हैं और सरकार के नाक के नीचे कहे जाते हैं। और ऐसे लोगों को टिकट देके एमपी बनाया जाता है। और ऐसे लोग भी हैं जो कहते हैं 1947 में आजादी नहीं आई है, 2014 में आजादी आई है। दो कौड़ी के लोग हैं, 2 टके के आदमी हैं जिनके अंदर बात करने की तमीज नहीं है। तो इस तरह की स्थिति है। ऐसी स्थिति में देश के पहले वाणी पर संयम किया जाना चाहिए, काम पर संयम किया जाना चाहिए। देश के हर नागरिक का सम्मान होना चाहिए, देश के हर नागरिक की हिफाजत होनी चाहिए, देश के हर परिवार की हिफाजत होनी चाहिए। देश सबसे मिल के बनता है। देश कुछ किताबों का संग्रह नहीं है, देश आदमियों का संग्रह है। किताबों में जो लिखा है वो सही नहीं लिखा है और किताबें पढ़ करके, कोई ग्रंथ पढ़ करके कोई विद्वान हो सकता है, लेकिन मनुष्य नहीं हो सकता। मनुष्य होने के लिए मनुष्य बनना पड़ता है, अत्याचार का दामन छोड़ना पड़ता है।
बिना अत्याचार के भी राजनीति हो सकती है। इतनी उटपटांग बातें, इतनी निम्न स्तर की बातें आज राजनीति में हो रही है कि लोग गालियां भी दे रहे हैं। और कोशिश करिए कि वाणी पर संयम रहे, वाणी से एक दूसरे का मान सम्मान बढ़ाएं, वाणी से एक दूसरे के ये जात पात छोड़िए, इस जाति में कुछ नहीं रखा है, कहीं कोई भगवान नहीं है जो इस तरह की जातियां बनाता है, और कोई मुंह से पैदा होता है कि कोई माँ से पैदा होता है, कोई पेट से और कोई पैर से पैदा होता है। ये सब बकवास है, ढकोसला है और थर्ड क्लास की बातें, निम्न स्तर की बातें, ये कोई बात ही नहीं है, ये पागलपन की बातें हैं। वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। धन्यवाद। जय संविधान, जय भारत।